मेरी बेटी तनाव से मर जाती। रेप कहाँ से होता है, खरोच कहाँ से आता है, इस जवाब दे दो हमको। मैं माँ नहीं हूँ, तुम अपना माँ के अथी पर रख के कहो। 5 जनवरी 2026 पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल। जहानाबाद से एक लड़की डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना के इसी हॉस्टल में आती है। उस हॉस्टल में वो बेहोश मिलती है। उसे प्राइवेट अस्पताल में एडमिट किया जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हड़कंप मच गया है। परिजनों का आरोप है कि छात्रा से रेप के बाद हत्या हुई है। पुलिस तो बार बार हम लोग को टॉर्चर कर रही है। अब पुलिस ये दबाव बना रही है कि आप मान लीजिए कि आपकी बेटी आत्महत्या कर ली है। मौत के बाद पटना यानी बिहार पुलिस प्रशासन, अस्पताल, डॉक्टर सब सवालों के घेरे में हैं। जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो। यह गलत कर रही है, ये गलत कर रही है। जब हमें सूचना मिला 9 तारीख को उनकी लड़की का मामा को जब सूचना मिला कि वो कोई अंदर डॉक्टर नाम का या कोई डॉक्टर हो, वो बोला कि आपके बच्ची के साथ कुछ फिजिकल हुआ है, तब इन्होंने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस कभी दवा के ओवरडोज की बात करती है, नींद की गोली की बात करती है, कभी यूरिन सैंपल में पॉइजन की बात करती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक अलग कहानी बयां कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेप के संभावनाओं से इनकार नहीं करती है। परिवार वाले भी कह रहे हैं कि कुछ तो गलत हुआ था। परिवार इंसाफ की तलाश में बिहार से दिल्ली आता है, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करता है, अपनी आवाज़ सरकार और न्यायालय तक पहुंचाना चाहता है। और अब हम इसी परिवार के साथ बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। 5 तारीख को ओकरा पटना पहुँचा लेली। मखदूमपुर से जहानाबाद कोर्ट उतर गेली। पापा ओकर कहलन कि आवी थी हम हूँ से मिले। ये न जानली हम सब कि अंतिम हम सब के अथी रहत कि माँ पापा यही अंतिम कहे लगी अथी हो। 5 तारीख को आप लोग उनको पहुंचाने के लिए हाँ। पटना आई थी हॉस्टल। हम नहीं गए, हम जहानाबाद कोर्ट चढ़ा दिए स्टेशन। हाँ। वो चढ़ गई। 5 बजे कॉल किए, कहीं बेटा पहुंच गई? तो हाँ माँ अभी पहुँचे। हम तो 3:20 में पहुँच गए हॉस्टल, तुम अभी फ़ोन कर रही है। फिर 9 बजे खाना खा के दोनों व्यक्ति सुते जा रहे तो से बात कर, खाना खा ली? तो हाँ माँ हम तो खा लिए, तुम खाई? तो हम कहली हाँ। तुम क्या चीज़ खाई है? तो सब्जी रोटी। क्या चीज़ के सब्जी था बेटा? तो बैगन आलू के। और वहाँ नीतू देखभाल करती थी से बोली कि नहीं खाना नहीं खाई है। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती थी। हम कहें कि मैडम आप बनाए थे, क्या चीज़ बना था ये बतलाओ? तो रोटी सब्जी बना था। क्या चीज़ के सब्जी बना था? तो बैगन आलू। मेरी बेटी भी बोली थी, तो झूठ कैसे बोली? बेटा 6 तारीख के शाम में आता है कि तेरी बेटी बेहोश पड़ी हुई है। और वो हॉस्टल के अथी द्वारा नहीं आया। एक लड़की रहती थी जहानाबाद, 2024 में हम नाम लिखाए थे बेटी के, 2 साल वो रही। 2025 में हम खाली करने लगे तो वो खाली कर दी। मेरी बेटी फिर चल गई, वो नहीं गई। उसको पापा के मोबाइल पर गया कॉल। चाय छान रहे थे बेटा, तो उसको पापा के हैं कि जी के तबीयत खराब बड़ी ज़ोर से है। अच्छा कोई बात नहीं है, लावा हम बात कर रही। बात करी कि नीतू क्या बात है नीतू से, यहाँ ऐसा ऐसा बात। तो हाँ मैडम आप तो कॉल नहीं उठाते हैं। असर के नीतू कौन थी? वहाँ देखभाल करती है हॉस्टल में देखभाल करती हाँ। आप उठाते नहीं हैं, असर के कॉल नहीं लग रहा था। कहीं तो तेरे कैसे कॉल आ गया, कहाँ रख ले हैं? तो जितना जल्दी आइए, अब पूछिए मत, जितना जल्दी आइए। कहाँ पर आए? तो शाहजहां के क्लिनिक पर हम पानी चढ़ रहा है। तो आप लोग सुबह पहुंची? नहीं, हम रात में पहुँच गए 8:30 में। ओके, 6 तारीख को आप रात में हाँ पहुंच गए। रात में पहुँचे। प्रभात हॉस्पिटल में पहुँचे बेटा। वहाँ मेरी बेटी ICU में भर्ती हो गई थी।
सर पूछ रहे हैं कि इसको गर्जियन कहाँ है, गर्जियन कहाँ है। हम जाके खड़ा हुए हैं, क्या बात है सर? अकबक लग रहा था। क्या हुआ सर मेरी बेटी के? मैडम देखिए मैडम, आप अकबकाइए मत, बाकी हम पूछते हैं से बतलाइए। हम कही हाँ पूछिए। तेरी बेटी के साथ कोई तनाव था घर में कि इसको पर कुछ मैंने तनाव दिए हैं? कोई बात था, कोई लड़का से बातचीत करता था, आप उसको तनाव दिए ना? मेरी बेटी तो ऐसे नहीं थी। ना होगा बेटा तो उसको मोबाइल देख लियो। मेरी बेटी वैसे नहीं थी, हंसते खेलते खाते पीते हम लाए हैं बेटा। अब मेरी बेटी कभी नहीं, हम हॉस्टल में 4-4 दिन अपने खुद रहते थे, बाकी आज तक ऐसा शिकायत हम कभी नहीं देखे। माता राम आप देख सकिएगा? हाँ, क्या चीज़ देखें? तो लड़की के अथी पर खरोच है, तो कहीं देखा लाओ, बाँह उघारा तो बेटा बामा हाथ में पूरा खरोच था, सीना पर खरोच था, काला काला पर। हम देख के बेटा अथी, बाकी तैयो गंदा विचार नहीं लाए। हो सकता है कि गेट खुला होगा तो कुछ काट लिया होगा। बेटा ऑनर पूछे नीतू से कि नीतू हॉस्टल में गेट खुला का मैया छोड़ दी थी, से कुछ काट लिया है? उतने में वो जाके गम गई कि इसको माँ ऐसे से बोल रही है। हॉस्टल में फ़ोन करी और तुरंत सीसी कैमरा या हॉस्टल के साफ सुफ कर रूम के करवा दी। मैं सर बोले फिर साथ के ये फिर बोल रहे हैं सतीश सर, देखिए माताराम आपको बार बार कह रहे हैं, आपको लड़की का कुछ हुआ है, उसके चलते लड़की के होश नहीं आ रहा है, वो तनाव में है। बेटा ऐसा लड़की नहीं है बेटा, मेरी बेटी गंगा है, गंगा है बेटा। हम 9 महीना रखे हैं, कोख में पाले हैं, छोटा से 17 साल कर दिए। मेरी बेटी ऐसे नहीं थी। रात में मैडम आती हैं, बुलाती हैं, अब बोली कि माता राम हम बेटी के चेक कर सकते हैं? हम कहली हाँ। आप एजे रहिएगा कि हट जाइएगा? नहीं हम एजे रहेंगे। बेटा जब उसको वस्त्र उतरा बेटा, जय भगवान जय ठाकुर जी, जहाँ माँ दूध पिलाती है वो खरोचन नीचे के अथी पूरा जांग तक बेटा नू चले। देख के बेटा जी थोड़ा सुन अथी हो गई। वहाँ के स्टाफ था से धर लिया पीछे में ऐसे, और मैडम बोली कि हटाओ माँ है। चेक करी, इधर आई तो हम पूछें कि बेटा जानिया के बहन हो बेटा, मेरी बेटी साथे कुछ हुआ है? तैसे नहीं माँ, खरोच है, कोई कुछ किया है, बाकी गंदा चीज़ नहीं आती है। बाकी सबके मालूम था, सब डॉक्टर जान रहा था, मुझको नहीं बतलाया। 8 तारीख के मेरी बेटी के होश आई उसी हॉस्पिटल में? हाँ वही हॉस्पिटल में। वो जा गई हैं तो मेरी बेटी देख के रोने लगी। तो कहली बेटा रो मत बेटा, राधे राधे बोल बेटा, रोवे ना, तोर मम्मी पापा ऐजे ही। मेरी बेटी के हाथ बना हुआ था, मेरी बेटी हाथ ऐसे कर करके देखी तो कही वो पकड़ल चाह रही है, पकड़े उसको हाथ बड़ी ज़ोर से बेटा। मेरी बेटी हाथ धरी बड़ी ज़ोर से, अब बैठने के लिए बोली इशारा से। लवज उसको नीचे ऊपर मशीन डाल था, बाकी लवज उसको नीचे ऊपर हो रहा था। हम कहें कि कुछ ही मांग रही है, अपना अथिये से पूछे कि बेटा पानी पिएगी का बेटा? हाँ। खाना भी खाएगी बेटा? हाँ। मेरी बेटी का नहीं दुर्भाग्य है, इस माँ के पानी नहीं पिला सके, नहीं खाना दे सके। आपसे बात हो पाई थी फिर? कुछ बोला ना, खाली फिर इतने में हम सर बोले थे कि कुछ हुआ है, तो सर हम पूछ दिए, यही गलती किए चाहे सही किए से भगवान जाने। कहीं बेटा एक बात पूछे बेटा, तो ताक रही थी खाली एकटक से हमरा। तो कहले कुछ हुआ था अभी बेटा तुमको साथ कुछ गलत? वो सिर हिला के बोला कि हाँ। अब बड़ी जोर से फिर रो पड़ा। कहले बेटा रो मत बेटा, राधे कृष्ण पर भरोसा है ना बेटा? तो हाँ। इसको अथी लेगा ना बेटा? फिर सिर हिला के कहा कि हाँ
वहाँ के डॉक्टर निकाल दिया। कहा कि आपको बोलने के लिए ना बोले थे, आप क्यों बोले? तो बेटा माँ है बेटा, आप इसे बार बार कह रहे हैं कि कुछ हुआ तो किसको से पूछें? बेटी से न पूछेंगे। फिर दोबारा फिर वहाँ से होश में फिर ना बेटा न बोल पाई, ना माँ के माँ कही और ना माँ के दर्द बताई कि कौन दलिद्र ऐसे गिर दिया राक्षस मेरी बेटी के। उसको बहन न थी कि बेटी नहीं कि माँ नहीं थी। बेटा वहाँ से निकाल दिया। अब पिन हम बार बार मिलने के लिए हमको धसोर देता था। उसको माँ फिर 9 तारीख के बेटा शाम तक कहा कि 12 बजे तक निकालेंगे। 12 बजे तक का निकालेगा कि वो तो हुआ गेम खेल रहा है डॉक्टर हमारा साथे। फिर हॉस्टल के ये घड़ी 4 बज रहा होगा, 4:30 के लगभग नीलम अग्रवाल आई। हम सोए हुए थे। नीलम अग्रवाल कौन? हॉस्टल के जो हॉस्टल चलाती थी। हाँ वही आई। तो बोली कि बेटा बेटा, मेरा माथा सुरसुरा के बोली हाँ चाची प्रणाम। हमारा तो बेहोश पड़ल है चाची। तो हाँ बेटा, तुमको बेटी के तो नहीं बचा पाए, बस जितना पैसा लेना चाहती हो उतना पैसा ले लो। हम उठ के बैठ गेली। हाँ पैसा? हमार बेटी के पैसा सौदा बेटी के करेली है चाची कि माँ दूध के स्तन के दूध बेचेली है। न बेटा, ये कहने से नहीं होगा। अब तो हम बचा नहीं पाए, मुझको गर्दन काट लो। हम नहीं गर्दन काटेंगे। हम उतने में पुलिस आ गई। आई से 2 तवड़ाक उसको मारबो करी। और कही कि थाना में भी गई थी ये पैसा देने के लिए, और वहाँ से फिर ही आया है। पेपर देने के लिए न डॉक्टर तैयार है, मेरा मरीज के देने के लिए न डॉक्टर तैयार है। पुलिस तो बार बार हम लोग को टॉर्चर कर रही है। अब पुलिस ये दबाव बना रही है कि आप मान लीजिए कि आपकी बेटी आत्महत्या कर दी, आपकी बेटी नींद की गोली खाई है, इसके चलते उसकी हत्या हुई है। शुरू से ही लगातार प्रयास किया जा रहा है हम लोग को दबाने का, लेकिन हम लोग सत्य पर अडिग हैं। जो सत्य है और सत्य के पीछे हम लोग जो सत्यता है उसको। क्या लगता है पुलिस, जो आप कह रहे हैं कि पुलिस दबाव बना रही है, क्यों ऐसा कर रही है? क्या किसके प्रेशर में है? कुछ आपको समझ में आ रहा है? अब तो वो पुलिस प्रशासन है, जहाँ प्रेशर तो है ही। इसमें बड़े बड़े लोग हैं, उनको बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मुझे जानकारी मिली है ताकि मामला दबाया जा सके। तो आपकी बच्ची जो है वो जहानाबाद से पढ़ाई किया उसने? हाँ। उसके बाद वो वहाँ पटना में कितने दिनों से रह रही थी? क्या कभी कोई ऐसी शिकायत? लगभग 2.5 सालों से। 2024 में बेटा लगभग 2.5 सालों से जी। क्या कभी कोई शिकायत किया कोचिंग के वहाँ हॉस्टल के बारे में? किस तरह कोई परेशानी हो रही हो, कोई परेशान कर रहा हो कुछ? शिकायत नहीं की। अचानक घटना घटी, दुर्भाग्यवश चली गई इस दुनिया से। और सत्य थी, सही थी, इसी के चलते हमको हिम्मत मिल रहा है। और सही न्याय तो परमात्मा ही देंगे। यहाँ सरकार, SIT वाले, CID वाले बार बार हम लोग को परेशान किए, हमारे परिजन परेशान किए, हमें परेशान किए। अपराधी की तरह हम लोग के पास पेश आए। लगातार मीडिया में बहुत बार मैं कह चुका हूँ। हमने पोस्टमार्टम के लिए जो मांग किया वहाँ के सरकार ने तो दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले ही वहाँ का जो SP थे वह फेंस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आपका बच्ची का टेस्ट में यूरिन पाया गया, यूरिन टेस्ट में पॉइजन पाया गया। समझ गए भाई? जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, आप कैसे बतला दिए? आप ही डॉक्टर हो, आप पुलिस हो कि आप डॉक्टर हो, आप क्या हो? यह जानबूझ के केस को रफा दफा करने में NDA सरकार और बिहार पुलिस के मिली भगत से हमारी बच्ची को आज तक न्याय नहीं बिहार में मिला। परिवार और लोगों के विरोध के दबाव में अब ये मामला CBI को सौंप दिया गया है। लेकिन CBI के केस टेकओवर से पहले पटना पुलिस की SIT ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस ने माना कि मृतका के एक कपड़े पर स्पर्म मिला है, लेकिन पुलिस ये भी कह रही है कि छात्रा के कमरे से नींद की गोली का पत्ता मिला। पुलिस ये भी कह रही है कि छात्रा ने इस दवा को लेकर इंटरनेट पर सर्च किया था। पुलिस अस्पताल के रिपोर्ट का हवाला देकर ये कह रही है कि लड़की के बॉडी में
खतरनाक मात्राओं में दवाएं मिली हैं। पीड़िता दिनांक 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाजरत रही। अनुसंधान के क्रम में प्रभात मेमोरियल से ट्रीटमेंट एवं डिस्चार्ज रिकॉर्ड को प्राप्त किया गया। प्रभात मेमोरियल द्वारा निर्गत डिस्चार्ज समरी में, जो कि लामा है, उनमें निम्नलिखित कारण अंकित किए गए हैं: एलिज्ड केस ऑफ ओपियोइड पॉइजनिंग, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, हेड इंजरी विद सीवियर सेरेब्रल एडेमा, रिफ्रैक्टरी सेप्टिक शॉक, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, वायरल मेनिंजाइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म। इलाज के क्रम में ही पीड़िता का यूरिन टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त किया गया, जहां ओपिएट एवं बेंजोडाइजेपिन स्क्रीन यूरिन टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। तत्पश्चात पीड़िता मेदांता अस्पताल में इलाजरत रही, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मेदांता द्वारा प्राप्त डेथ समरी में डायग्नोसिस एंड कॉज ऑफ डेथ में निम्नलिखित कारण अंकित किए गए हैं: रिफ्रैक्टरी शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, ओपिएट एंड बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग। मेदांता में पीड़िता के मृत्यु के पश्चात मेडिकल बोर्ड का गठन कराकर वीडियोग्राफी करते हुए पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मंतव्य में यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया गया। प्रभात मेमोरियल अस्पताल एवं मेदांता से प्राप्त मेडिकल रिकॉर्ड्स, पीएम वीडियो को पटना एम्स में स्पष्ट मंतव्य हेतु अग्रेसारित किया गया है। जांच के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए पीड़िता के वस्त्रों में से एक अंतवस्त्र में से वीर्य होने का प्रमाण मिले हैं, जिसे वैज्ञानिक रूप से एफएसएल के द्वारा डीएनए सीक्वेंसिंग किया जा रहा है। एसआईटी टीम के द्वारा जांच का दायरा बढ़ाते हुए माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के पश्चात अन्य संभावित संदिग्धों का डीएनए सैंपलिंग कराया जा रहा है। अनुसंधान के क्रम में हॉस्टल के रूम से एक पीड़िता की पर्सनल डायरी भी मिली है। डायरी का भी विश्लेषण किया गया है। डायरी में जो उन्होंने जो बातें लिखी है, उससे ये पीड़िता की मानसिक स्थिति एवं उनके जो परिस्थिति थी घटना होने के पूर्व, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। डायरी को भी एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन परिवार का सवाल है कि अगर दवा का ओवरडोज था तो फिर लड़की के शरीर पर चोट के निशान क्यों थे? क्यों रेप की बात डॉक्टर ने कही है? इतना कर दिया कि उसको बेटी मर गई। कैसे मरी? तो पॉइजन खा ली है, कभी दवा खा ली है, कभी आत्महत्या कर ली है। पुलिस कहते थे पुलिस भी कह रही है, डॉक्टर भी कह रहा है। बेटा जब दवा खाने से मर जाती, रेप कहाँ से होता है बेटा? मेरी बेटी तनाव से मर जाती, रेप कहाँ से होता है? खरोच कहाँ से आता है? अरे माँ के लाल, तुम दूध कोई माँ का पिया है तो जवाब दे दो हमको। मैं माँ नहीं हूँ, तुम अपना माँ के अथी पर रख के कहो कि मेरी बेटी के साथ हुआ है कि ना हुआ है। जब मैंने वहाँ थाना में गया तो हमने पूछा कि कुछ वहाँ मिला रूम में, तो कुछ नहीं मिला है। थाना प्रभारी वहाँ के बोली हमसे कि कुछ नहीं मिला है। अब डायरी कैसे मिल गया बताइए? उस दिन क्यों नहीं हमको थाना प्रभारी बोली कि डायरी मिला है? उस दिन हमसे नहीं बोल पाई और आज कह रहे हैं कि डायरी मिला है। कोर्ट के न्यायाधीश के अंडर में मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच हो, क्योंकि सीबीआई पे भी हमें कोई भरोसा नहीं है। मेरे पास मृतका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। रिपोर्ट पर लिखा है कि रेप की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल यही है कि पुलिस जांच के बीच ही मीडिया में गर्ल्स हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज, लड़की की कथित डायरी, केस की डिटेल कौन लीक कर रहा था? कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने ज़रूरी हैं, क्योंकि 2026 में भी हम यही पूछ रहे हैं कि घर, हॉस्टल, पब्लिक प्लेस, ऑफिस में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं।